तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के सिंध राज्य में 100 हिंदुओं ने हिंदू धर्म छोड़कर कबूल किया इस्लाम धर्म। लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से की शादी। हिंदूवादी संगठनों को पाकिस्तान से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में अब बिना लाइसेंस के नहीं कटेगा मुर्गा बकरा। 2 दिन के अंदर बीजेपी सरकार ने 58 मीट की दुकानों को किया बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी सीटों में भाजपा का सूपड़ा साफ। सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चल रही है आगे। मुरादाबाद में रच सकती है सपा इतिहास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी को पसंद नहीं आया मोदी सरकार का बजट। कहा मोदी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पोल खुलने के बाद बिगड़े धीरेन्द्र शास्त्री। बोले अब हिंदू राष्ट्र बनाने का आ गया है समय, हिंदू दे मेरा साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बजट 2023 पर बोले राकेश टिकैत। इस बजट से किसानों पर कर्ज बढ़ेगा और निजी कंपनियों को होगा फायदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चाइना के खतरनाक मंसूबे बढ़ाने में लगा है खतरनाक हथियारों का जखीरा। अमेरिका के छूटे पसीरे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से हिंदू समुदाय को लगा एक और बड़ा झटका। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू लड़की ने हिंदू धर्म छोड़ कबूल किया इस्लाम धर्म। मुस्लिम लड़के से की शादी। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से लगातार हिंदू समुदाय को झटके पे झटके हिंदू धर्म को लेकर लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध राज्य में हिंदू लड़कियां लगातार हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर रही हैं और हिंदू लड़कों को छोड़कर मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं। और ऐसा ही मामला एक बार फिर से पाकिस्तान से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक हिंदू लड़की ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और उसने मुस्लिम लड़के से शादी करने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध में काफी संख्या में हिंदू रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में रहकर हिंदू धर्म को लगातार छोड़ रहे हैं और इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पाकिस्तान से हिंदू समुदाय के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में अब बिना लाइसेंस नहीं कटेगा मुर्गा बकरा। 2 दिन के अंदर 58 मीट की दुकानें बीजेपी सरकार ने की बंद। या दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में बिना लाइसेंस वाली मीट की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार ने इन दुकानों को बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिनों के अंदर गुजरात की बीजेपी सरकार ने 58 मीट की दुकानों को बंद कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से बिना लाइसेंस वाले मीट के दुकान चलाने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि बिना लाइसेंस वाली मीट दुकानों पर प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूरी कर रहा है। इसके बाद कई शहरों के नगर निगम ने तो ऐसी दुकानों को चिन्हित करना शुरू कर दिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात की बीजेपी सरकार ने बिना लाइसेंस के मीट की दुकानें चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और 58 मीट की दुकानें एक बार में सील कर दी। वहीं आपको बता दें कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने आदेश दिया है कि मुर्गा बकरा काटने के लिए अब इन लोगों को लाइसेंस लेना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिना लाइसेंस के गुजरात में मुर्गा बकरा अब कोई व्यक्ति नहीं काट सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को पसंद नहीं आया बजट। कहा मोदी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया और अब की बार 8 वर्षों के बाद टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया। 7 लाख तक आमदनी वालों को अब कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। बजट में मध्यम वर्ग सहित प्रत्येक वर्ग को कुछ न कुछ मिला है, मगर विपक्ष को इस बजट में शून्य के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने चित परिचित अंदाज में बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इसे मित्रकाल बजट करार दिया है। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि बजट में रोजगार सृजित करने और महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मित्रकाल बजट में नौकरियां उत्पन्न करने का कोई विजन नहीं है, महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं है। 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक है, 50% सबसे गरीब 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को परवाह नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है और ये बजट बेकार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश आगर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की लोगों से की अपील। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने संगम में चल रहे माघ मेले में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों
से कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें साधु संतों का आशीर्वाद पाने का मौका मिला। आगे उन्होंने कहा कि जिस पर साधुओं का आशीर्वाद रहता है वह हमेशा झंडे गाड़ता है। लोग कहते हैं संतों से होता क्या है, लेकिन मैं कहता हूं कि संतों से लाखों करोड़ लोगों की रक्षा होती है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ जितने सनातनी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र के साथ जो भी हैं, साथ हमारे हाथ उठाए और हिंदू राष्ट्र के लिए आगे आए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री बाबा की पोल खुली तो अब बाबा हिंदू राष्ट्र और हिंदू हिंदू कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन के खतरनाक मंसूबे बढ़ाने में लगा खतरनाक हथियार का जखीरा, अमेरिका और भारत के छूटे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे देशों को हड़पने की ड्रैगन की भूख इन दोनों बढ़ती जा रही है। ताइवान पर पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए चीन अपने सैनिकों को किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चाइना अपने खतरनाक मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगा हुआ है। जैसे ही इस बात की जानकारी अमेरिका को पता चली तो अमेरिका सहित भारत के पसीने छूट गए। दरअसल आपको बता दें कि भारत और अमेरिका से चीन की सीधी लड़ाई है और कभी भी चीन इन देशों पर हमला भी कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के बजट पर बोले राकेश टिकैत, इस बजट में किसानों पर कर्ज बढ़ेगा और निजी कंपनियों को होगा फायदा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में चल रहे किसान आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने आम बजट को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने कहा कि इस बजट से किसानों पर कर्ज बढ़ेगा और निजी कंपनियों को फायदा होगा। दरअसल आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी भी मोदी सरकार ने इस बजट में नहीं दी है। इससे हम इस बजट से नाराज है। इस बजट में किसी को राहत नहीं है। ये उद्योगपतियों का बजट है और राज्य सरकार केंद्र सरकार का बजट है। ये किसान या आम जनता का बजट नहीं है। तो राकेश टिकैत ने भी इस बजट पर अपनी काफी भड़ास निकाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान मौजूदा वक्त में गंभीर आर्थिक और सियासी संकट के दौर से गुजर रहा है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और आवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख रशीद को गुरुवार यानी 2 फरवरी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया है। शेख रशीद पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान के बेहद ही करीब माने जाते हैं। पीटीआई प्रमुख और पूर्व पीएम इमरान खान ने शेख रशीदी की गिरफ्तारी को लेकर शहबाज सरकार पर हमला बोला और इसकी कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और आवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा कि शेख रशीद की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। देश के इतिहास में कभी भी इतनी बदनामी नहीं हुई और इतना पक्षपाती प्रतिशोध की भावना रखने वाली ये सरकार है। सवाल ये है कि क्या दिवालिया हो चुके पाकिस्तान में हमें सड़कों पर आंदोलन के लिए धकेला जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी को भी पसंद नहीं आया मोदी सरकार का बजट, बताया जन विरोधी। यह दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को जन विरोधी करार देते हुए बुधवार को कहा कि इसमें गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया है। बीरभूम जिले के बोलपुर में एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि आयकर स्लैब में बदलाव से किसी को मदद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय बजट भविष्यवादी नहीं है और पूरी तरह से अवसरवादी, जन विरोधी तथा गरीब विरोधी है। ये केवल एक वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा। ये बजट देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में मदद नहीं करेगा। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी की 5 एमएलसी सीटों के लिए मतगणना जारी। बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना जारी है। इसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 2 और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 सीटों के नतीजे आएंगे। सत्तारूढ़ दल भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सहित शिक्षक गुट की अपनी अपनी जीत के दावे किए गए हैं। फिलहाल 12 बजे के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि रुझानों में किसका पक्ष है, लेकिन अभी शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी मुरादाबाद से आगे चल रही है और मुरादाबाद सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है, जो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी मुरादाबाद में बीजेपी बुरी तरह से ये सीटें हार रही है।
बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने पिछले साल औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धारा शिफ्ट करने का फैसला किया था। इन नामों को बदलने के लिए 16 जुलाई 2022 को कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था और इन्हें केंद्र सरकार को फॉरवर्ड कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई, इसका कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया।